अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप लोगों को न्यू आइडियाज़ और अपडेट्स देते रहते हैं कि किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती हो, और इस वक्त जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से आपको कैसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजंस लेने चाहिए। आज कुछ टिप्स देते हैं आप लोगों को कि कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ है जिनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको सोचना चाहिए। तो इस हवाले से हमारा ये टॉपिक है। आज के इस मार्केट पे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं तो प्री बुकिंग या बुकिंग के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स आपको ऑफर्स करते हैं, आपके यूट्यूब में सोशल मीडिया पे एड्स चल रही होती है प्री बुकिंग में, इतनी डाउन पेमेंट ले लें। कुछ कुछ तो बिल्डर्स इस वक्त इतने भी ऑफर दे रहे हैं कि 0% डाउन पेमेंट पे आप अपना अपार्टमेंट, अपना विला या अपना कमर्शियल ऑफिस बुक करवाएं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट अदा करते रहें। तो इस वक्त मेरे ख्याल से मेरी जो प्रेडिक्शन है, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट मुतासिर है और मटेरियल के प्राइजेस बिल्कुल डे टू डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। मटेरियल के प्राइजेस पिछले 1.5 से 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं रुके हैं और बिल्कुल ये रॉकेट की तरह स्पीड में रेट्स चल रहे हैं। इस हवाले से जो भी क्लाइंट प्री बुकिंग या बुकिंग की तरफ जाएंगे उनको स्टक होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देख भी रहे हैं, बहुत सारे इस वक्त स्टक हो चुके हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। जिस पोजीशन में थे वहीं पे रुक गए, क्योंकि अब बिल्डर्स की बस की बात नहीं है कि उसको कंप्लीशन करके कंप्लीशन की तरफ जाएं। अब या तो वो प्राइजेस में इंक्रीमेंट करेंगे या तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रुका रहेगा, कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए पहला टिप ये है कि प्री बुकिंग या बुकिंग की तरफ कभी भी आपने नहीं जाना है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन की वजह से प्रोजेक्ट सारे रुक जाएंगे आगे फ्यूचर पे। इसके अलावा आपने आपने इन्वेस्ट तो करना है, जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट उस प्रॉपर्टी पे करें जो बिल्ट अप है। इस वक्त आप बेतहाशा बेरिया टाउन में प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो रेडी हो चुकी हैं, जिनकी फिनिशिंग कंप्लीट है, जिन्होंने कंप्लीशनें ले ली हैं या पोजीशन ले ली हैं या नियर टू कंप्लीशन है। उन प्रॉपर्टीज पे आप इन्वेस्ट करें, आप वहाँ पे आपको फंसने का चांस बहुत कम होगा। अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इस वक्त ऐसी मार्केट है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के मुनासिब रेट्स पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे 7,500, 6,000, 8,000 पर स्क्वायर फीट के रेट्स पे भी आपको ऑफिसेस इस वक्त अवेलेबल हो सकते हैं। आपको रेडी विलाज आपको मिल सकते हैं। जैसे 125 गज के विले की तरफ हम जाते हैं कंस्ट्रक्शन, आज आज अगर हम आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जाते हैं तो 125 गज पे तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख की लागत 125 गज का 5 मरले का कंस्ट्रक्ट करने में लग जाती है। जबकि वही विला जो 2 साल पहले बन चुका है, जो पिछले रेटों पे बन चुका है, जब इन्फ्लेशन ने इतना मुतासिर मार्केट को नहीं किया था, उस वक्त जो विला बना था 60-70 लाख पे बना था, आज वो आपको रेडी प्रॉपर्टी, बिल्डअप प्रॉपर्टी आपको 1 25 लाख, 1 से 1 30 लाख पे आपको रेडी विला मिल सकता है। तो आप क्यों जाएंगे उस तरफ? हाँ, इसमें प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि आप अगर आ, अपने हिसाब से वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, रूम्स के साइजेस ये होने चाहिए, किचन का साइजेस ये होना चाहिए। तो उनके लिए तो फिर यही रिकमेंडेशन है कि आप न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। आप फ्रंट एलिवेशन अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, आप रूम्स अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, आप हर चीज़ को मतलब अपने माइंड के हिसाब से मैप पे उतारना चाहते हैं, वो लेआउट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो आप ऑब्वियसली न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मशवरा यही है कि हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस ये है कि बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस वक्त अच्छे रेटों पे मिल रही हैं, तो आप बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं, आपको इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सोसाइटी पे, चाहे वो बेरिया टाउन हो या दूसरी कोई सोसाइटी हो, ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की, इसीलिए अगेन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस बहुत ऊपर गए हैं। तो बिल्डर्स या जो भी डेवलपर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफ ग्राउंड है वो ऑफ ग्राउंड ही रहे, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, पैसे दे दें, लेकिन वो बनाने के किसी मूड पे नज़र नहीं आते। तो इसलिए ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ भी आप नहीं जाएं, बल्कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, इस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आपको बहुत मुनासिब कीमत पे मिल सकते हैं। अगर आप बड़ी अमाउंट आपके पास नहीं है, छोटी अमाउंट है, तो इस वक्त बेरिया ग्रीन्स पे 10 लाख से आपको प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं।
10 से 12 लाख को ऑन ग्राउंड आपको रेडी प्लॉट मिल जाता है, तो आप ऑफ ग्राउंड प्लॉट की तरफ क्यों जाएंगे। 125 गज के अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाएं तो आपको 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख के अंदर अंदर आपको 125 गज का अच्छा ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है, तो आप क्यों ऑफ ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक टिप है कि ऑफ ग्राउंड की तरफ अभी नहीं जाएं, ऑन ग्राउंड जो रेडी प्रॉपर्टीज हैं अगेन आप रेडी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं। मेरा थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन का है, क्योंकि मेरी फील्ड भी कंस्ट्रक्शन से है। तो कंस्ट्रक्शन में अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि इन बिल्ड प्रॉपर्टीज विलाज लेने चाहिए या अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्शियस हैं कि अपने विलेज का फ्रंट एलिवेशन कैसा होना चाहिए, रूम के साइजेस कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स फैमिली की हैं तो वो तो ऑब्वियसली न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ ही जाएं। लेकिन बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोग जाएं जिनके जिनके पास इस वक्त कैश फ्लो है। यानी मैंने आपको बता दिया है कि 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख पे आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन मिल जाती है। बैरिया की कंस्ट्रक्शन की तरफ इसीलिए ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बैरिया की कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस की कॉस्ट आपको मार देती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कह सकते हैं B+ या C+ की कंस्ट्रक्शन है। और प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है, हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो उसमें बैरिया के बाइलाज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें बैरिया बॉन्ड करता है, इंस्पेक्शन होती है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। तो उसमें बैरिया हमसे जो लेता है वो A+ कंस्ट्रक्शन लेता है, और खुद जो इन्होंने किया है B+ और C+ कंस्ट्रक्शन है, उसमें रूफ की लीकेजेस बहुत ज़्यादा आती है। और मेंटेनेंस के काम, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिक का काम, अगर आप बैरिया का कोई विला ले भी लेते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट वहां पे एडिशनल करके, जैसे एक 150 का आपने कोई विला लिया है तो 20 से 25 लाख आपको मजीद उसमें इन्वेस्ट करके उसको रिनोवेट करके मेंटेन करके आप उसके बाद ही आप उस पर रहने के काबिल उसका हो सकता है। तो बाकी अगर प्राइवेट पे जाते हैं तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगेन वही फैक्टर आ जाता है कि आपको उसमें मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है, तो हिसाब दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। तो इस वक्त बिल्ट अप प्रॉपर्टीज जो है विलास की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख में आपको 125 गज का विला मिल जाता है। और बैरिया के जो विलाज हैं वो 152 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, प्रेजेंट एनबी पे 152 यानी 152 स्क्वायर यार्ड्स के जो विलाज हैं वो 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख पे वो भी मिल सकते हैं। लेकिन अगेन क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज अगर आप कर सकते हैं तो बैरिया की तरफ जाएं। बैरिया की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो आप अगेन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही क्वालिटी में मेंटेन करके बनाई गई होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपकी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बने या कोई आप की कोई रिक्वायरमेंट है उस हवाले से आप पूछना चाहें तो नंबर दिया गया है, या इनबॉक्स करें या कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।